हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 21 से 30 जून तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, आप इस चैनल पर आपको प्रत्येक महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और महीने की अंतिम तारीख को करंट अफेयर्स की श्रृंखला देखने को मिला करेगी। कृपया आप लोग इसको अवश्य देखा करें। साथियों, आज की श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस स्थान पर जून 2023 में G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन होगा? साथियों, यह विज्ञान सम्मेलन आपके भोपाल में होगा और ये भोपाल आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग में कौन सा ग्राम पंचायत शीर्ष पर है? साथियों, हरवान नामक गांव जो श्रीनगर में पड़ता है, ये पंचायत रैंकिंग में शीर्ष पर है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 किन दो देशों में खेला जाएगा? साथियों, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों देशों में एशिया कप 2023 के सारे मैच होंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस संगठन ने जून 2023 में NITI आयोग के साथ सतत विकास सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने जून 2023 में NITI आयोग के साथ सतत विकास सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। जी हाँ साथियों, USA ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में कौन सा जिला शीर्ष पर है? जम्मू जिला जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में शीर्ष पर है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों, गीता प्रेस, ये गोरखपुर में पड़ती है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? जी हाँ साथियों, 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम मोगा है, मोगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, जून 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी हाँ साथियों, जून 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जगदीप धनखड़ जी को प्रदान किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने जून 2023 में 3 दिवसीय प्रदर्शनी में कहां पर भाग लिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। म्यूनिख नामक स्थान है और ये जर्मनी में पड़ता है। म्यूनिख में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2023 में 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भाग लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, भारत अमेरिका से कितने MQ-9B सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने की योजना बना रहा है? जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 31 ड्रोन प्राप्त करने की योजना बना रहा है भारत, जो अमेरिका से वो प्राप्त करेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो GP कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार हो गया है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो GP कार्यक्रम की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में किसने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? जगदीप धनखड़ जी ने जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में 21 जून को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा मध्य यूरोपीय देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस्टोनिया। जी हाँ साथियों, इस्टोनिया नामक देश जो मध्य यूरोपीय देश है, ये समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने UIDAI के CEO का
पदभार ग्रहण किया है? जी हाँ, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी ने हाल ही में UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में RBI की डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन को नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ साथियों, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जर्मन द्वारा अनावरण किए गए यूरो 2024 के लिए कौन सा शुभंकर होगा? टेडी बियर। जी हाँ साथियों, टेडी बियर जर्मन द्वारा अनावरण किए गए यूरो 2024 के लिए शुभंकर होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? बिहार। जी हाँ साथियों, बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? जी हाँ, यूरोप। साथियों, यूरोप महाद्वीप जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय ने जून 2023 में किस कोयला खदान के लिए स्टार रेंटिंग प्रक्रिया शुरू की है? जी हाँ, लिग्नाइट। लिग्नाइट नामक जो कोयले की प्रजाति है, उसके लिए कोयला मंत्रालय ने जून 2023 में स्टार रेंटिंग प्रक्रिया शुरू की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? साथियों, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जी ने 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, अमित शाह ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर गौरव यात्रा का उद्घाटन किया है? बालाघाट। जी हाँ साथियों, बालाघाट नामक स्थान से, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से अमित शाह जी ने गौरव यात्रा का उद्घाटन किया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न, पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आग्नेयास्त्र फर्स्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम आग्नेयास्त्र फर्स्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आप इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करें, इसको नोट कर लें कि तेलंगाना में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, कौन सा शहर जून 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? कोलकाता। जी हाँ साथियों, कोलकाता शहर जून 2023 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? जी हाँ, एशिया के सभी देशों में से भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की शीर्ष स्रोत बन गया है। यह प्रश्न भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? जी हाँ, भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान ने टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में सभी विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ करके पहला स्थान प्राप्त किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? श्रीनगर में। जी हाँ साथियों, श्रीनगर में बलिदान
स्तंभ की आधारशिला रखी गई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास रणविजय भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम है। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? जी हाँ साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। साथियों, हमारे चैनल पर इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।